पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा और बुग्याल से प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि सतोपंथ बुग्याल, घस्तोली बुग्याल, रताकोण और लक्ष्मीबन बुग्याल ये उत्तराखंड के किस जिले में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है सभी के सभी चमोली में। लक्ष्मीबन, रताकोण, घस्तोली, सतोपंथ दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सतोपंथ, सतोपंथ ताल भी है, बुग्याल भी, ये आपको याद रखना है, सभी के सभी हैं चमोली में। इसके अलावा कैला बुग्याल है जो कि बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। जलीसेरा बुग्याल ये भी चमोली में है। इसके अलावा कल्पनाथ बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल दोस्तों इसमें कई अभ्यर्थी जो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आएगा तो वो करेंगे रुद्रप्रयाग, लेकिन ये आपको नहीं करना है। कल्पनाथ बुग्याल दोस्तों ये है चमोली में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। अगला प्रश्न है, वैसे यहाँ पर ऑप्शन टफ नहीं है। अगर यहाँ पर उत्तरकाशी होता, टिहरी होता, पिथौरागढ़ होता तब थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर टफ हो सकते थे, लेकिन पिथौरागढ़ भी है, लेकिन हरिद्वार और चंपा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आसान ऑप्शन यहाँ पर हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पंचप्रयाग दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। पंचप्रयाग दोस्तों यहाँ पर देखिए शिवप्रयाग एक ऑप्शन कट जाएगा, ये शिवप्रयाग इसमें भी है, और इसके अलावा केदार प्रयाग दोस्तों ये भी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों क्रम वाइज अगर देखें, सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, विष्णु नंद कर्ण, उसके बाद दोस्तों रुद्र प्रयाग चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर देव प्रयाग। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी विष्णु प्रयाग में, नंद प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में, देव प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है ये भी आपको याद रखना है। अलकनंदा दोस्तों सब में रहेगी। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी और विष्णु प्रयाग अलकनंदा विष्णु गंगा या धौली गंगा। अगला प्रश्न है, चौबटिया प्रसिद्ध है। चौबटिया दोस्तों रानीखेत में है, रानीखेत के समीप है। तो चौबटिया दोस्तों प्रसिद्ध है बागान व फल शोध केंद्र के लिए। तो इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौबटिया प्रसिद्ध है बागान एवं फल शोध केंद्र के लिए। 1932 में दोस्तों यहां पर चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। यह भी आपको लगे हाथ मोहजबानी बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक नंबर के लिए दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से यहां पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 2020 को हुई थी। उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2020 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जिसने मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास किया। दोस्तों ये किया था जगत सिंह चौधरी, जंगली दोस्तों इनका उपनाम है। तो ये आपको याद रखना है, जगत सिंह चौधरी ने मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास किया था। जगत सिंह चौधरी जंगली को दोस्तों इनको 2006 में आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था, आर्यभट्ट सम्मान, ये भी आपको याद रखना है। जंगली दोस्तों इनका उपनाम है और सन 2000 में इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था, ये आप छापिएगा कमेंट बॉक्स में। कल्याण सिंह रावत मैती, सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। चंद वंश की स्थापना दोस्तों सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही कथन है। प्रश्न कई बार आ चुका है प्रश्न एग्जाम में कि चंद वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, यह है सोमचंद, बिल्कुल सत्य कथन है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना दोस्तों चंद शासक रुद्रचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। बाजपुर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की थी, यह भी सही है। और गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद दोस्तों, ज्ञानचंद ने दोस्तों गरुड़ की उपाधि, फिर इसको कहा जाता था गरुड़ ज्ञानचंद। वैसे दोस्तों जो चंदू का राज चिन्ह था वो गाय था, लेकिन जो ज्ञानचंद है दोस्तों इसने जो है गरुड़ की उपाधि इसको मिली थी, वो दी थी फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1 2 3 कथन यहां पर बिल्कुल हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। दोस्तों ये किया गया था 14 जनवरी 2013 को, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों बात करें कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र, प्रथम विधानसभा सत्र दोस्तों जो कि गैरसैंण के स्कूल में हुआ था, कॉलेज में हुआ था, ये दोस्तों हुआ था 9 से लेकर 11 जून 2014 के बीच में। और गैरसैंण में दोस्तों जो दूसरा विधानसभा भवन है तो ये दोस्तों किया गया था, इसका शिलान्यास किया गया था 14 जनवरी 2013 को। और प्रथम विधानसभा सत्र दोस्तों जब गैरसैंण में जो विधानसभा भवन बन गया था ये दोस्तों हुआ था 2017 में, 17 से 18 नवंबर 2017 के बीच में।
अगला प्रश्न यहां पर हमारा, देश का प्रथम काई शोध एवं संरक्षण केंद्र यानी कि दोस्तों मास गार्डन। तो मास गार्डन दोस्तों काई शोध एवं संरक्षण केंद्र दोस्तों जो मास गार्डन है ये दोस्तों बना है नैनीताल के खुरपाताल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा दोस्तों देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों ये एरिज, ये दोस्तों कहां, एरिज दोस्तों नैनीताल में ये भी किया गया है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये भी आपको याद रखना है। रानीखेत में दोस्तों बहुत सारी चीजें हुई है, अगर करंट अफेयर के लिहाज से देखें तो प्रथम वन हीलिंग स्टेशन दोस्तों ये कहां बना है, ये बना है रानीखेत में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीनाथ पांडे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा उपयुक्त सभी। अब दोस्तों हम किताब में पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में जो है होम रूल लीग चला था कब, 1914 में। आयोग ने दोस्तों इसका उत्तर कई बार यही दिया है, लेकिन दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि देखिए एनी बेसेंट और तिलक ने, इन्होंने दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। अब तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर तो ये दोस्तों 1914 में ये फिर कैसे कर देंगे पहले ही। खैर दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में इस तरह से देखने को मिलता है। फिलहाल याद रखिएगा उत्तराखंड में 1914 उत्तर मिलता है। बाकी इनका दोस्तों आपने बिल्कुल पढ़ाई होगा कि तिलक ने जो है अप्रैल में 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में दोस्तों जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के बोक्सा जनजाति का मुख्य त्योहार दोस्तों यह है चैती। चैती काशीपुर उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों 4 पुस्तकें दी हुई हैं और यहां पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हिमालय परिचय दोस्तों यह है राहुल सांकृत्यायन की, और सांकृत्यायन दोस्तों आपको वर्तनी में भी याद रखना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं सांस्कृत्यायन करते हैं, सांस्कृत्यायन जो कि होता है गलत। तो राहुल सांकृत्यायन दोस्तों वर्तनी भी याद रखिए, और हिमालय परिचय दोस्तों यह है राहुल सांकृत्यायन की। हिमालयन ट्रेवलर्स दोस्तों यह है जोर सिंह नेगी की। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर दोस्तों यह है एच जी वाल्टन। इसके अलावा अल्मोड़ा गजेटियर ये भी दोस्तों एच जी वाल्टन का, एटकिंसन का नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा गजेटियर दोस्तों ये भी एच जी वाल्टन। इसके अलावा देहरादून गजेटियर दोस्तों ये भी किसका है, एच जी वाल्टन का ही है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में, एक प्रश्न यही बन गया। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया, बिल्कुल सही बात है। कब इसका नाम बदलकर हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया? दोस्तों हेमती नंदन बहुगुणा का दोस्तों जन्म कब हुआ था? 25 अप्रैल दोस्तों, आज ही के दिन 25 अप्रैल 1919 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों नाम कब किया गया था? 1989 में किया गया था, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन। अगला प्रश्न है, पुष्पहार, लाल हवेली तथा मेरी पिर्री कहानियां निम्न में से किसकी हैं? तो पुष्पहार, लाल हवेली दोस्तों ये है गौरा पंथ शिवानी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, नाद नंदिनी गीत और हिमवंत कविता संग्रह दोस्तों यह है चंद्र कुंवर बर्तवाल की। उत्तराखंड का इतिहास प्रसाद डबराल। जहाज का पंछी यह है इलाचंद जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पहार, लाल हवेली, 14 फेरे दोस्तों यह है गौरा पंथ शिवानी की। अगला प्रश्न है, पर्वतीय पत्र पत्रिका विष्णुदत्त उनियाल द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, प्रकाशित हुआ दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों, यह हुआ था 1954 में। 1954 में तो बिल्कुल याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय ने सुंदरलाल बहुगुणा को डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेस की मानक उपाधि दी थी? दोस्तों ये दी थी रुड़की विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी, यह आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा का दोस्तों जन्म हुआ था 1927 में टिहरी में, टिहरी के मरोड़ा गांव में, यह आपको याद रखना है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का इन्होंने नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है, दोस्तों किसमें रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा भगनौल लोकगीत, ऑप्शन नंबर ए। खुदेड़ दोस्तों जो ये गीत है, खुदेड़ दोस्तों ये होता है मतलब कि लड़की जो है ससुराल में मायके की याद में से गाती है खुदेड़ गीत को। और जो बाजूबंद दोस्तों ये परिणय संवाद गीत है, इसे दोस्तों दूड़ा गीत भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संस्कृत के विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव निम्न में से कहां आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है रुद्रप्रयाग में, कविल्ठा गांव में। कालिदास का दोस्तों जन्म भी यहीं हुआ था, इसलिए दोस्तों किया जाता है कविल्ठा गांव रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हेवल घाटी नदी में व्यापक रूप से फैला था? दोस्तों ये फैला था कुजड़ी वन आंदोलन,
ये हुआ था 1903-4 में अमर सिंह के नेतृत्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर दो नदियां दी हुई हैं, सेला यांगटी व नानदारमा। ये दोस्तों किसकी सहायक हैं? अब दोस्तों आपको पता है, देखिए भिलंगना होगा नहीं टिहरी में, ये पिथौरागढ़ में है ना। अब पश्चिमी धौलीगंगा भी दोस्तों नहीं होगा क्योंकि चमोली में। पश्चिमी रामगंगा भी नहीं होगा, अगर पूर्वी रामगंगा होता तो कुछ अभ्यर्थी जा सकते थे उसकी तरफ। अब देखिए पश्चिमी रामगंगा दोस्तों पिथौरागढ़ में तो नहीं बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी रामगंगा जरूर से बहती है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पूर्वी धौलीगंगा की सहायक है सेला यांगटी व नानदारमा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसे स्थानीय लोग उत्तर द्वारिका कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं सैम मुखेम नागराजा टिहरी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। राहुल बिष्ट दोस्तों बॉडी बिल्डर बिल्कुल है, रेणु कोहली दोस्तों एथलेटिक्स, सुशील राणा हैंडबॉल, अरुण जखमला दोस्तों इनका संबंध है वॉलीबॉल से, और नौकायन दोस्तों सुरेंद्र सिंह वल्दिया जो है इनका संबंध है नौकायन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खद्दर आश्रम व विधवा आश्रम की स्थापना 1918 में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा दोस्तों कहां पर की गई थी? काशीपुर में की गई थी, याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, और काशीपुर का दोस्तों जो नाम था वो था गोविंदसाण। अगला प्रश्न है, और काशीपुर को दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी के प्रभाव के कारण गोविंदगढ़ भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1914 में प्रेम सभा की स्थापना भी काशीपुर में ही की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? दोस्तों ये है सिडकुल। सिडकुल की दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो सिडकुल दोस्तों ये हो जाएगा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। दोस्तों सिडकुल देहरादून में है और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी सिडकुल की। तो फुल फॉर्म जरूर से याद रख लीजिएगा, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। इतना दोस्तों आप नहीं भी याद रखेंगे उसे भी समझ जाएंगे ना आप, तो इतना याद रखिए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी, इतना ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? मल्लिका देवी आश्रम दोस्तों अल्मोड़ा में है, सॉरी मल्लिका देवी मंदिर दोस्तों आश्रम नहीं है, डोल आश्रम है अल्मोड़ा में। कैंची धाम आश्रम दोस्तों नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे पर है, डोल आश्रम अल्मोड़ा में। मल्लिका देवी मंदिर दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। ढिकाला दोस्तों ये रामनगर के समीप है नैनीताल में, बिल्कुल सही है। नारायण आश्रम की स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी, पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। गंगोली हाट दोस्तों पिथौरागढ़ में, ना कि चमोली। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी दोस्तों ये बात हो रही है यहां पर पश्चिमी रामगंगा की। तो पश्चिमी रामगंगा नदी तट पर कुमाऊं का एकमात्र मेला जिसमें बैलों का यानी कि पशुओं का क्रय विक्रय होता है दोस्तों ये है सोमनाथ मेला। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सोर को क्या कहा? दोस्तों सोर यानी कि दोस्तों पिथौरागढ़ को क्या कहा? वल्दिया का देश कहा, वल्दिया देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? हंसा धनाई और बेलमती चौहान, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये दो नाम आपको से याद रखना है। और धनपत सिंह दोस्तों ये भी जो है मसूरी कांड में शहीद हुए थे। 2 सितंबर 1994 दोस्तों हुआ था मसूरी गोली कांड। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत दोस्तों ये हुए थे श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कांड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक तरफ यहां पर नदी दी हुई है, एक तरफ दोस्तों परियोजना दी हुई है। टनकपुर परियोजना दोस्तों शारदा नदी बिल्कुल है, शारदा नदी वहां बहती है। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर है देहरादून में, बिल्कुल सही है। छिबरो परियोजना टॉन्स पर है। चीला परियोजना दोस्तों गंगा पर है, ना कि रामगंगा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीला दोस्तों हो जाएगा गंगा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दून देहरादून बिल्कुल सही है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। फूलबाग पंतनगर में है। चिलियानी सौड़ हवाई अड्डा दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, इसका नाम हो गया है मां गंगा हवाई पट्टी, तो ये उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार का मानना है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस व शक समान थी, खस ही अपभ्रंश होकर शक बना? दोस्तों ये कहा है राहुल सांकरत्यायन का दोस्तों ऐसा मानना है, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस टिहरी रियासत के राजा ने सौड़ी शेर यानी कि आधा शेर घी, नामक कर तथा तकाबी और बकाया कर को समाप्त किया था? ये किया था नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह ने दोस्तों ये आपको
याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक आपने परीक्षा वाणी में से इसे कई बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। अब यहां पर इसका सही उत्तर आपको देना है। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पद्म भूषण और विभूषण, इनमें ही बहुत से बच्चे वहां पर हो जाते हैं कंफ्यूज, और यहां पर भी होने वाले हैं, ऐसा नहीं है यहां पर नहीं होंगे। डॉक्टर घनानंद पांडे दोस्तों 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण, बिल्कुल सही है। भैरवदत्त पांडे, सॉरी हाँ दोस्तों, भैरवदत्त पांडे 2000 में इनको जो है प्रशासनिक क्षेत्र में इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण। सुंदरलाल बहुगुणा, इनको भी दोस्तों 2009 में मिल चुका है पद्म विभूषण। चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों 2005 में मिला था पद्म भूषण, ना कि विभूषण। देखिए यहां पर विभूषण है, इनको मिला था भूषण, तो यह हो जाएगा यहां पर हमारा गलत, ऑप्शन नंबर बी। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा दोस्तों, एक तरफ जनपद दिए हुए हैं, एक तरफ ताल दिया हुआ है। डोडी ताल दोस्तों 6 कोण वाला ताल है उत्तरकाशी। देवरिया ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग होगा। बेनी ताल दोस्तों चमोली में है। वासुकी ताल दोस्तों लाल पानी वाला है रुद्रप्रयाग में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? दोस्तों यह है लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा, दोस्तों ये कहा जाता है फ्रेडरिक विल्सन को, विल्सन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया? विजय बहुगुणा तो एक ही बार रहते। तीर्थ सिंह रावत मात्र 6 महीने के लिए बने थे, 6 महीने से भी कम के लिए, 6 महीने भी दोस्तों नहीं, 115 या 114 दिन के लिए बने थे। हरीश राव दोस्तों यहां पर ऑप्शन होगा नहीं, इसका सही उत्तर मेजर भुवन चंद्र खंडूरी दोस्तों, खंडूरी बने थे दोस्तों। खंडूरी के बाद फिर आए निशंक, निशंक के बाद दोस्तों फिर से दोबारा खंडूरी बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? दोस्तों बिल्कुल धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 2002 को, 2 दिसंबर 2002 को। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर दोस्तों ये बने थे 1997 में। चंपावत और बागेश्वर दोस्तों बने थे 15 सितंबर 1997 को। रुद्रप्रयाग बना था 16 सितंबर 1997 को। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2002 में हुआ था, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन दोस्तों 27 मार्च 2016 से 11-12 मई 2016 तक दोस्तों ये लगा था, बिल्कुल सही है। कौशिक कमेटी दोस्तों जो बनी थी, ये बनी थी 1994 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी जैसी ही एक दूसरी घाटी चिनाब घाटी, ये किस जिले में? दोस्तों फूलों की घाटी चमोली में है और चिनाब घाटी दोस्तों ये भी चमोली में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।